दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय एशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता जो है वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के पंचपीर और राजस्थान के महावीर जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो पहले उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जिस लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे वो है वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है। तो जो ये वीर कल्लाजी राठौड़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता है और इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, कल्लाजी राठौड़ की जो जन्म स्थली है वो है सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म सामियाना गांव में हुआ था और ये मेड़ता नागौर जिले में है और इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो कल्लाजी जो राठौड़ है इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम है आस सिंह राठौड़ और माता है श्वेत कंवर। ठीक है। अब जो कल्लाजी राठौड़ है इनका जो चाचा है वो चाचा है जयमल मेड़तिया, है ना। और इनकी बुआ थी संत मीराबाई। तो इनके बारे में तो आपने नाम भी इनका सुना होगा, संत मीराबाई का, है ना। तो फिर ये इनकी बुआ थी। ठीक है। तो जब हम लोक संत और संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम मीराबाई के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये कल्लाजी राठौड़ थे ये किसके अवतार थे? तो ये शेष नाग के अवतार थे। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को शेष नाग के नाम से जाना जाता है? तो वो है कल्लाजी राठौड़। ठीक है। अब है समकालीन। तो जो ये वीर कल्लाजी राठौड़ है ये अकबर के से समकालीन है। ठीक है। तो ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय अकबर भी था और महाराणा प्रताप भी था। तो जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे ये अकबर के समकालीन थे, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर जो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था अकबर के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन हुए थे? कल्लाजी राठौड़, है ना। तो जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ वो हुआ था 1567 से 1568 ईस्वी में। और उस समय जब कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे अकबर के खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब है इनके उपनाम। तो फिर जो ये कल्लाजी राठौड़ है इनको 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनके जो मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर है सामियाला गांव डूंगरपुर में। अब देखिए, जो कल्लाजी राठौड़ है इनका जन्म तो हुआ था सामियाना गांव मेड़ता नागौर में, और जबकि इनका मुख्य मंदिर है सामिलिया गांव डूंगरपुर में। तो आप सामियाना और सामिलिया गांव में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब वागड़ क्षेत्र में कल्लाजी को भूत पिशाच के इलाज के रूप में जाना जाता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यानी कि जो वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? वागड़ क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले। तो यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो कल्लाजी राठौड़ है इनको भूत और जो ये भूत प्रेत होते हैं ना, तो इनके इलाज के रूप में ये प्रसिद्ध है, इनको इसके लिए जानते हैं। ठीक है। अब है इनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है ना, इस बात को भी याद रखना। और जो इनका मेला है वो आश्विन शुक्ल तृतीया को भरता है, यानी कि वीर कल्लाजी का जो मेला है वो आश्विन माह में भरता है, शुक्ल तृतीया को। ठीक है। अब है कल्लाजी जो राठौड़ है वो तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित, और जो कल्ला रायमलोथ है वो है
सिवाना दुर्ग से संबंधित। ठीक है, तो देखिए आप कल्लाजी राठौड़ और कल्ला रायमत को एक मत समझना, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कल्लाजी राठौड़ अलग है और जो कल्ला रायमलोथ है ये अलग है। तो जो कल्लाजी राठौड़ है इसका संबंध तो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से, जो अभी हमने पढ़ा है कि जब चित्तौड़गढ़ पर तीसरा साका हुआ था तो उस समय इन्होंने अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वो तो थे कल्लाजी राठौड़। और एक है कल्ला रायमलोथ। तो जो कल्ला रायमलोथ है इनका संबंध है सिवाना दुर्ग से। और जो सिवाना दुर्ग है ये पहले बाड़मेर जिले में था, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है, जो कि एक नया जिला बना है। ठीक है, तो आप इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग है और इनका संबंध भी अलग अलग दुर्गों से है ना। तो अब देखिए, अब जो हमारा वीर कल्लाजी राठौड़ जो लोक देवता है उनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट बातें पढ़ ली है, तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले लोक देवता जो है राव मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो आपने मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी इन दोनों का नाम सुना होगा, है ना। तो ये वही है राव मल्लीनाथ जी, है ना। अब देखिए इनका जन्म हुआ कहाँ पर, महबा गांव बाड़मेर में। तो राव मल्लीनाथ जी की जन्म स्थली है महबा गांव बाड़मेर और इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ है। और जो राव मल्लीनाथ जी है ये किस वंश के हैं, तो यह है राठौड़ वंश के। ठीक है, तो जो ये वंश होते हैं ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वो किस वंश से संबंधित है, तो उनका संबंध है राठौड़ वंश से। ठीक है, अब है पिता। तो मल्लीनाथ जी के पिता, इनके पिता है राव सलका। ठीक है, इनकी माता है जीना दे। तो मल्लीनाथ जी के पिता राव सलका और माता जीना दे और इनकी पत्नी है रूपा दे। और याद रखिएगा कि जो मल्लीनाथ जी है इनकी जो पत्नी है रूपा दे वो बरसात की देवी है। ठीक है, यानी कि जो मल्लीनाथ जी है वो स्वयं भी एक लोक देवता है और जबकि उनकी जो पत्नी है वो क्या है, वो भी एक देवी है और वो बरसात की देवी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि बरसात की देवी कौन सी देवी है, तो वो है रूपा देव। ठीक है, अब है उपनाम। तो राव मल्लीनाथ जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मालानी का धनी भी कहते हैं, क्योंकि जो मालानी क्षेत्र है वो बाड़मेर में है, तो इनको मालानी का धनी भी कहा जाता है। और राव मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम है उगम जी भाटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राव मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, उगम जी भाटी। ठीक है, अब देखिए, अब है जो ये राव मल्लीनाथ जी है ये किसके समकालीन है, तो ये रामदेव जी और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। ठीक है, तो राव मल्लीनाथ जी रामदेव जी और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अब है एक कहावत है, तो जो ये कहावत है ये राव मल्लीनाथ जी से संबंधित है। तो ये कहावत है तेरा तुंगा भागिया। ठीक है, तो इसका संबंध किस लोक देवता से है, राव मल्लीनाथ जी से है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ नोट्स के रूप में कुछ आप टॉपिक लिखना, और जो ये पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इससे ना सीधा क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको नोट लगा कर लिखिएगा कि कामड़िया जो पंथ है वो किसने चलाया, यानी कि कामड़िया पंथ के संपादक कौन है, तो वो है रामदेव जी, है ना। और जो कुंडा पंथ है उसके संपादक है मल्लीनाथ जी। और उदरिया पंथ किसने चलाया, भीलों द्वारा। और दादू पंथ चलाया है दादू दयाल द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये दादू दयाल है ये हमारे संत है, तो इनके बारे में जब हम संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तब इनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, है ना। तो देखिए, कामड़िया पंथ रामदेव जी का है, कूड़ा पंथ मल्लीनाथ जी का, उदरिया पंथ भीलों का और दादू पंथ दादू दयाल का। ठीक है, तो इन चारों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंथ है। ठीक है, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
और देखिए आपको इनसे उल्टे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मल्लीनाथ जी ने जो पंथ चलाया था वो कौन सा था, तो वो था कूड़ा पंथ। या फिर भीलों द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा है, तो उदरिया पंथ। इस प्रकार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इनको याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, अब आपने वो नोट्स लिख लिए। अब है मंदिर। तो देखिए जो हम पढ़ रहे हैं राम मल्लीनाथ जी, है ना, तो जो उनका मंदिर है वो है तिलवाड़ा बालोतरा में। तो जो ये तिलवाड़ा है ये पहले बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है, जो कि नया जिला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जो नई जीके है, जो हमारे नए जिले बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो नए जिलों के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो इनका जो राम मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है वो है तिलवाड़ा बालोतरा में। और किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, तो लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और जो राम मल्लीनाथ जी जो पशु मेला है ना, वो तिलवाड़ा बालोतरा में ही भरता है। ठीक है, और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, तो जो राम मल्लीनाथ जी है उनका जो मंदिर और जो उनका जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा बालोतरा में है। और ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इसका समय है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, यानी कि जो राम मल्लीनाथ जी जो पशु मेला भरता है ये भरता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है राम मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है ना। और ये लूनी नदी के किनारे है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही हम पढ़ेंगे। और आज हमने 2 लोक देवता के बारे में पढ़ा है, वीर कल्लाजी राठौड़ और एक राम मल्लीनाथ जी के बारे में, है ना। और अगली वीडियो में हम जो अन्य लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने अगर मेरी पिछली वीडियो जाकर नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने राजस्थान के दुर्गों, छतरियों, बावड़ियों के बारे में करवा रखी है। तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।